हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जिन्हें हम शेड्यूल भी कहते हैं। तो ये आपको मैं बताऊंगा कि भारतीय संविधान में ये सूचियाँ कब से हैं, कितनी हैं, संशोधन के द्वारा कितनी इनको जोड़ी गई हैं, इन सभी पर हम पूरे विधिवत बात करेंगे। तो ये टोटल आप देख रहे होंगे 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें से मूल संविधान में जो हमारी अनुसूचियाँ थी वो कितनी थी, वो शुरुआत की 8 थी। फिर बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इन सभी पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, आपने पिछला वीडियो देखा होगा भारतीय संविधान के भाग, उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो अनुच्छेद थे उनको भागों में रखा गया था। उसी प्रकार अनुसूची में भी क्या है कि जिस प्रकार से कोई एक विशेष विषय पर हम बात करते हैं, उन पर बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं। तो उन सभी अनुच्छेदों को संविधान में अगर लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, उन विशेष पर्टिकुलर विषय के अनुच्छेदों को एक ही अनुसूची में रख दिया। जैसे कि पहली अनुसूची हम ले लेते हैं, उसमें भारत के बारे में बोला गया है, भारत के राज्य के बारे में बोला गया है। तो ये इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात की गई है। तो उन सभी को किसमें रखा गया है, अनुसूची में। अनुसूची को एक तरीके से हम इंडेक्स भी कह सकते हैं कि अगर आपको मोटी मोटी जानकारी लेनी है संविधान की, तो आप जाके अनुसूची देख सकते हैं। तो आपको एक जानकारी, एक प्रारूप आपको पता चल जाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि पहली अनुसूची जो है वो बात करती है भारत के राज्य तथा संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों का उल्लेख करती है। किसका उल्लेख करती है? क्षेत्रों का उल्लेख करती है भाई, कि नए राज्य का निर्माण होना है, ना एक क्षेत्र उसका, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, किसमें बताया गया है? इसमें बताया गया है पहली अनुसूची में क्या क्या बताया गया है कि राज्य का नाम, उसका न्यायिक क्षेत्र तथा सीमाएं उसके क्या क्या हैं। तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है? ये उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में ये बताया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनका न्यायिक क्षेत्र क्या है, ठीक है, तथा न्याय का निर्माण कैसे होगा, उन सबका उपबंध किसमें दिया गया है? पहली अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में हम आपको बता दें कि वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट अनुसूची देखते हैं। नेक्स्ट अनुसूची क्या है? दूसरी अनुसूची में क्या बात की गई है? दूसरी अनुसूची में बताया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन की बात की गई है। तो ये पदाधिकारी कौन से हैं? जो भारतीय संविधान के उच्च पदों पर आसीन हैं, उन पदाधिकारियों की भत्ते की बात की गई है, उनके पेंशन की बात की गई है तथा उनकी सैलरी की बात की गई है। किसमें? अनुसूची दूसरी में। तो कौन कौन से अधिकारी हैं जिनके भत्ते, पेंशन की बात की गई है? वो हमारे हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, हाई कोर्ट के जज, सीजेआई, कैग, इन सबके वेतन की बात किसमें की गई है? दूसरी अनुसूची में। तो उन सबको दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में पूरा बताया गया है। ये कौन से अधिकारी हैं? जो संवैधानिक पदों पर आसीन हैं। नेक्स्ट हमारे हैं तीसरी अनुसूची। दोस्तों, ये दूसरी और तीसरी अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। तीसरी अनुसूचियों में जो ऊपर पदों की बात की गई है, उन्हीं की शपथ के बारे में बात की गई है। किसके? जो ऊपर पदाधिकारियों के बात की गई है, उनके शपथ की बात किसमें की गई है? तीसरी अनुसूची में। क्योंकि पदों की गोपनीयता, निष्पक्ष, न्यायिक, ये सब की गोपनीयता और इन सब की जो है शपथ की बात जो है वो किसमें करते हैं? तीसरी अनुसूची में करते हैं। तो तीसरी अनुसूची में जैसे आप मान लीजिए हमारे जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं, उनको गोपनीयता की, निष्पक्ष न्याय की शपथ दिलाई जाती है। हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सबको उनके पद की गोपनीयता की और इन सब की बात किसमें की गई है? हमारे अनुसूची, हम तीसरी अनुसूची में।
लेकिन इस पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल में शपथ का जो विवरण है वो इसमें नहीं है। ये आपको खास ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन 3 लोगों का जो शपथ है वो इसमें नहीं है। उनका किसमें किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की बात की गई है, पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें बताया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 69 में। राज्यपाल के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 159 या 159 में इनके शपथ का विवरण है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दूसरी और तीसरे में क्या है? जो अधिकारियों के वेतन भत्ते की बात की गई है उन्हीं के शपथ की बात किसमें की गई है? तीसरी में। तो ये हमारी दूसरी और तीसरी हो गई। अब है हमारी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या बात की गई है? राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या बोला गया है? राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो राज्यसभा की सीटें हैं उनके आवंटन के बारे में या उनके विवरण के बारे में किससे बताया गया है? हमारी चौथी अनुसूची में। क्योंकि राज्यसभा में कौन जाते हैं? जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं वो नहीं जाते हैं। जो हमारे विधान परिषद और विधानसभा से चुन के, राज्य से चुन के भेजे जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी बात किसमें की गई है? अनुसूची चौथी में। नेक्स्ट हमारी अनुसूची कौन सी है? नेक्स्ट हमारी अनुसूची है वो है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या बात की गई है? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। क्या बताया गया है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और उन पर नियंत्रण के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है? वो किया गया हमारी 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट हमारी अनुसूची कौन सी है? छठी अनुसूची में क्या बात की गई है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं के प्रशासन के बारे में। ये 5वीं अनुसूची से रिलेट करके पढ़िए। इसमें भी किसकी बात की गई है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति की। जो इससे बच गए हैं उनकी अलग से प्रावधान किया गया है। किसमें? छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में किसकी बात की गई है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्यों के जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन की बात किसमें की गई है? छठी अनुसूची में। तो इसको एक तरीके से ऐसे याद कर लेते हैं। असम को क्या बोलेंगे? ए से, मेघालय एम, त्रिपुरा टी और मिजोरम एम। ए एम टी एम, ए एम टी एम, इस तरह करके याद हो जाएंगे। क्या होता है कि क्वेश्चन जो दिए जाते हैं हमारे एग्जाम में उसमें इस तरह के दिए रखे होंगे 4 स्टेट, उसमें से आपको बताना होगा कौन सा सही है। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको आप सीधे से याद कर लीजिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजाति क्षेत्रों की बात की किसमें की गई है? छठी अनुसूची में की गई है। तो 5वीं छठी एक तरीके से रिलेट हो गई, दूसरी तीसरी एक में हो गई। अब क्या है? 7वीं अनुसूची। भाई 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में बताया गया है केंद्र व राज्यों के बीच विधिक शक्तियों का बंटवारा। भारत है, उसमें केंद्र तथा उसके जो राज्य हैं उनके बीच जो शक्तियों का बंटवारा होगा, विधिक शक्तियों का जो बंटवारा होगा, जो कानूनी शक्तियों का बंटवारा होगा, वो किस तरह से होगा उस बारे में बताया गया है। तो उसमें चलिए हम आपको बताते हैं। पहला है संघ सूची बना दी गई, दूसरी बना दी गई राज्य सूची, तीसरी बना दी गई समवर्ती सूची। कितनी अनुसूचियां बनाई गई? सूची बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून कौन बनाता है? संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे है? वो है केंद्र को। किसको? केंद्र को। और कितने विषय दिए गए इसको? वर्तमान में 100 है, पहले कितने थे? 97, मतलब 3 बढ़ा दिए गए हैं। पहले 90, मूल संविधान जो हमारा 26 नवंबर 1949 में जब लागू हुआ था तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। उसके बाद संशोधन करके
4 और इसमें जोड़ दी गई तो टोटल कितनी हो गई 12। ये आपको ध्यान रखना है। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो तब थी 8 और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 12। संघ सूची हो गई। संघ सूची में कितने विषय, पहले थे 97 97, बाद में 3 बढ़ा के कितने कर दिए गए 100 विषय। नेक्स्ट हमारा राज्य सूची। राज्य सूची में वर्तमान में जब थे 60 हैं, पहले कितने थे 66, मतलब 6 कम कर दिए गए। पहले 66 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं 60। और राज्य सूची में कौन बनाता है कानून, तो वो बनाता है हमारा राज्य। इसमें केंद्र बनाता है, इसमें राज्य बनाता है। नेक्स्ट हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। कितने विषयों पर, मूल में 47 दिए थे, वर्तमान में 52, तो कितने ऐड हो गए 5 ऐड हो गए। पहले 47 थे, अब कितने हो गए 52। और संघ सूची में पहले कितने थे 97, अब कितने हो गए 100। राज्य में पहले 66 थे, अब कितने हो गए 60। और समवर्ती में पहले 47 थे, अब कितने हो गए 52 विषय। तो इन विषयों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कोई भी किताब या नेट पे देख लीजिएगा, उसमें सारे विषय दिए गए हैं। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट विषय बता देते हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे कि संघ सूची के विषय कौन कौन से हैं, जिसमें संघ बनाता है। संघ किसमें बनाएगा भाई, रक्षा में। किसमें बनाएगा, रक्षा में। जनगणना अभी होने वाली ना, जनगणना में। और युद्ध और संधि और रेल बंदरगाह, इन सब पे कौन कानून बनाएगा, संघ बनाएगा। किस पे, रक्षा, जनगणना, रेल, बंदरगाह और युद्ध संधि पर। इस पर कौन बनाएगा कानून, हमारा संघ या केंद्र। नेक्स्ट है राज्य सूची। राज्य सूची में भाई कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा तो है पुलिस, जैसे कि यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, है ना। इस तरह की स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है, तो उस पर कौन बनाता है कानून, राज्य बनाता है। पुलिस हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, सड़क। क्या है, सड़क। फिर क्या है, वन। ये इंपॉर्टेंट है, वन से पूछ लेता है कि जो है ये किस विषय पर, ये किस सूची का है, तो ये राज्य सूची का है। सड़क, पुलिस, वन, जिला अस्पताल, ये सब पे कौन बनाएगा, ये राज्य बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है, ये दोनों बनाते हैं, जैसे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है हमारा, समवर्ती सूची में क्या आएगा, विवाह पंजीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विवाह पंजीकरण आ जाएगा। और शिक्षा आ जाएगी। किसमें आएगी शिक्षा, समवर्ती में। इंपॉर्टेंट है ये, शिक्षा हमारी किसमें आती है, समवर्ती में। विवाह पंजीकरण, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और न्यायिक प्रशासन, ये सब किसमें आते हैं, समवर्ती में आते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर इन विषयों से बच जाते हैं, वो आते हैं हमारे अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट विषय कौन से होते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद तय करती है उन विषयों पर। जैसे कि भाई ये अनुसूचियां कब आई, 1951 तब आई थी, 1950, 26 नवंबर 1950 या 49। उस समय पर इंटरनेट का नाम किसी ने सुना था, नहीं सुना था। इंटरनेट कब आया है, 1995। 1995 में क्या आया हमारा, इंटरनेट। और इंटरनेट आज के टाइम पे ऐसी चीज़ है कि आदमी को खाना दो या ना दो, लेकिन डेटा उसको ज़रूर चाहिए। तो इंटरनेट ये इस पर कौन बनाएगा, ये अवशिष्ट शक्तियों में आता है। इस पर कौन बनाएगा, इस पर बनाएगा संसद। क्या वो कौन कानून बनाएगा, संसद बनाएगा। तो ये हमारी हो गई अवशिष्ट शक्तियां, वो कानून पर कानून बनाने का अधिकार इसका होता है, संसद का होता है। तो ये हमारी 7 हो गई। अब नेक्स्ट है हमारी 8वीं अनुसूची। कौन सी है, 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। हमारे संविधान में कुछ भाषाओं को मान्यता दी गई है, उन सब की जानकारी किसमें है, 8वीं अनुसूची में। कौन कौन सी भाषाएं हैं, मूल जब संविधान था तो उसमें जो है
14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। कितनी? 14 भाषाओं को। उसके बाद टाइम टाइम पर क्या होता गया, संविधान में संशोधन होता गया। तो पहले 14 भाषाएं थी, फिर उसके बाद संशोधन हुआ तो एक भाषा जुड़ी, उसके बाद संशोधन हुआ फिर 3 जुड़ी, उसके बाद फिर संशोधन हुआ तो कितनी जुड़ी? 4 जुड़ी। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? वर्तमान में 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। तो पहली जो भाषा जोड़ी गई थी कौन थी? 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी? 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 1992। 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। इनको याद करना आसान है। देखिए आखिरी में बड़ी की मात्रा है तीनों में, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इन तीनों को कब जोड़ा गया? 1992 में। फिर एक और संशोधन हुआ, वो हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003 में। कब हुआ? 92 संविधान संशोधन 2003 में। उसमें क्या क्या जोड़ा गया? मैथिली, सांथली, डोगरी और बोडो। देखिए ये डा, डोगरी बोडो, डोगरी बोडो, डाडा दोनों में, संथाली और मैथिली, संथाली और मैथिली। तो ये क्या हो गए? ये एक जैसी साउंड करे ना, मैथिली और संथाली। और ये क्या है? डोगरी और बोडो। ये 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 92 संविधान संशोधन में 2003 में। तो वर्तमान में कितनी हो गई हैं? वर्तमान में हो गई 22 भाषाएं। कितनी? 22। जब सिंधी भाषा को जोड़ा गया था तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। तो ये हमारी हो गई मूल जो 8 अनुसूचियां थी वो। ये हमारे संविधान में शुरुआत से थी, जब से लागू हुआ था। उसके बाद फिर 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई जो थी क्रमशः 9वीं, 10वीं और 11वीं। चलिए उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। 9वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। 9वीं अनुसूची में क्या है? यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। तो यह हमारा पहला ही संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसी के द्वारा जोड़ी गई। तो क्या इसमें जोड़ा गया? भूमि सुधार संबंधी उपवन या कार्यक्रम। क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार संबंधी उपवन या कार्यक्रम। इसमें भूमि सुधार, भूमि प्रबंध के बारे में पूरा व्याख्यान किया गया है। इसमें दोस्तों एक चीज हम आपको और बता दें कि इसमें इस अनुसूची में वो कानून बनने थे, उसकी समीक्षा आप जो है या उनको चुनौती आप न्यायालय में नहीं दे सकते थे, जिसका गलत फायदा कुछ राज्यों के द्वारा उठाया जाने लगा। तो उसको देखते हुए 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस में क्या हुआ कि इस पे आप क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती पेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती पेश कर सकते हैं। कब से? 24 अप्रैल 1973। तो इसके पहले के जो मामले थे उनको आप न्यायालय में उन पे केस या उनको चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन इसके बाद आप जो है उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते थे उन कानूनों पर। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? भूमि सुधार उपवन या भूमि प्रबंध कानून। तो ये किसमें था? 9वीं अनुसूची में, जो कि पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन था? पहला था। वर्ष कौन सा था? 1951 वर्ष था, 1951। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारी 10वीं अनुसूची। कौन सी है? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन था, और वर्ष कौन सा था? 1985 के द्वारा जोड़ा गया दल बदल विरोध से संबंधित प्रावधान। अब दल बदल विरोध क्या है हम आपको बता दें।
दल बदल विरोध ये है कि हमारे यहाँ जो मंत्री होते हैं, एमएलएज होते हैं, जो एमपी होते हैं, उनको क्या होता है, वो दल बदल कर लेते हैं। जैसे कि ए पार्टी है, बी पार्टी है, तो ए पार्टी से निकल के बी में चले गए, बी पार्टी से निकल कर ए में चले गए। ये आप कर सकते हैं, लेकिन कब? जब तक कि आप कोई चुनाव न जीते हो, उससे पहले आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी को आपने चुनाव जिता दिया, उसके बाद फिर दल बदल कर लिए, तो वो गलत है। तो उसके लिए क्या बनाया गया? दल बदल विरोध संबंधी प्रावधान। ध्यान रखिएगा, कौन सा? 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल विरोधी। नेक्स्ट क्या है? 9वीं 10वीं हो गई, अब है हमारा 11वीं अनुसूची में क्या है? 73वें संविधान संशोधन 1992। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या जोड़ा गया? पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र या विषय इसको दिए गए हैं। कितने? 29 कार्य क्षेत्र या विषय दिए गए हैं, जिस पर किसको 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ये पंचायत स्तर पर उस पर नियंत्रण रखना, प्रशासन को देखना, इन सब का कार्य किस पे होता है? 11वीं अनुसूची में बताया गया है। 29 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं किसको? पंचायत राज व्यवस्था को, या इसके प्रशासन को, या कैसे नियंत्रण करना है, पूरी जानकारी किसमें है? 11वीं अनुसूची में। कौन सा संविधान संशोधन? 92 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी के बाद है नेक्स्ट हमारा 12वीं अनुसूची। कौन सा? 12वीं अनुसूची में क्या है? 74 संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या बताया गया है? जैसे ऊपर पंचायत स्तर की बात थी, अब इसमें क्या बताया गया है? नगर पालिका या नगर प्रशासन या नगर नियंत्रण या उसके जो है कानून के बारे में उपबंध किसमें दिया गया है? वो दिया गया है 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस पर कितने विषय दिए गए हैं, कार्य क्षेत्र दिए गए हैं? इनको दिए गए हैं 18। किसको? नगर पालिका नगर प्रशासन को। और पंचायती व्यवस्था को कितने दिए गए हैं? 29। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है इनके कार्य क्षेत्र। तो 11वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? पंचायत राज व्यवस्था की बात की गई है। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। वर्ष कौन सा? 1992। ठीक है, इसमें कौन सी सूची जोड़ी गई थी? 11वीं सूची जोड़ी गई थी। विषय कितने थे? 29 विषय थे। नेक्स्ट हमारी 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992। किसकी बात की गई? नगर निगम या नगर पालिका के प्रशासन नियंत्रण की बात की गई है। कितने विषय दिए गए इनको? 18 विषय दिए गए हैं। तो इस पे जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार पूरा रिवीजन फिर से कर लेते हैं। क्या है? पहली अनुसूची में किसकी बात की गई है? भारत तथा भारत के राज्य तथा संघ शासित प्रदेश, उनकी राज्यों की निर्माण सीमाएं तथा न्यायिक क्षेत्र की बात की गई है। कितने वर्तमान में हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में किसकी बात की गई है? वेतन की बात की गई है, सैलरी की बात की गई है, भत्तों की बात की गई है, पेंशन की बात की गई है। किनके भत्तों की बात की गई है? जो हमारे भारतीय संविधान के उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारियों के भत्तों की बात की गई। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग, इन सब की बात की गई है वेतन की। किसमें? दूसरी अनुसूची में। फिर तीसरी अनुसूची में क्या की गई? उन्हीं पदाधिकारियों के शपथ की बात की गई है। किसमें? तीसरी अनुसूची में। लेकिन कौन कौन से जो है छूट जाते हैं पद? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके शपथ का अलग से विवरण है। राष्ट्रपति का 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में और राज्यपाल का 159 में। ये ध्यान रखना, आपको अलग से इनका विवरण है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कई एग्जाम में, कई बार यूपीएससी के एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में किसकी बात की गई है? राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की बात की गई है। किसमें? राज्यसभा में सीटों के आवंटन या बंटवारे की बात की गई है, जो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं चुन के। किसमें? चौथी अनुसूची में। कैसे याद करना है? चौथी, 4 लोग मिले, क्या बना दिए? सभा बना दिए। कौन सी? राज्यसभा।
4 लोग मिले सभा बना दिए, कौन सी सभा बनाएंगे? राज्यसभा बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध किसमें है? 5वीं अनुसूची में। क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध किसमें दिए गए हैं? 5वीं अनुसूची में। जो इनसे छूट जाते हैं इसमें अलग हैं, कौन कौन से? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, उनके नियंत्रण के बारे में किसमें उपबंध है? 6ठी अनुसूची में। इसको याद कैसे करेंगे? AM, TM। ए से आसाम, मे से मेघालय, टी से त्रिपुरा और M से मिजोरम, ना कि मणिपुर। याद रखिएगा, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। AM, TM। ये हो गई 6ठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच विधिक शक्तियों का बंटवारा। किसका बंटवारा? केंद्र और राज्यों के बीच विधिक या न्यायिक शक्तियों का बंटवारा। कैसे किया गया? 3 अनुसूचियां। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। समवर्ती सूची का है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ये, ठीक है। संघ सूची पे कौन विषय बनाता है? केंद्र सरकार बनाती। मूल विषय कितने थे? 97। वर्तमान में 100, 3 जोड़ दिए गए। राज्य सूची पे कौन कानून बनाता है? राज्य बनाती है, राज्य की सरकार बनाती है। कितने विषय थे मूल में? 66। अभी कितने हैं वर्तमान में? 60, 6 घटा दिए गए। समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47, अब कितने हैं? 52। इन पे कानून कौन बनाता है? राज्य व केंद्र सरकार दोनों। अगर यहाँ पर राज्य व केंद्र सरकार के कानूनों के बीच मतभेद होता है तो केंद्र के कानूनों को मान्यता दी जाएगी। जब टकराव होता है दोनों कानूनों को तो किसके माना जाएगा? केंद्र के कानून को वरीयता या प्राथमिकता दी जाएगी। इस पे आपके 3 इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं जो पूछे गए हैं। पहला है संघ सूची में, इसमें आपका रक्षा और जनगणना पूछा गया है। किस विषय पे आता है? रक्षा और जनगणना आपका संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है राज्य सूची का पुलिस और वन, ये याद रखना है। पुलिस और वन किसका है? राज्य सूची का। और समवर्ती का क्या है? समवर्ती का शिक्षा, याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इससे। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? भारतीय संविधान द्वारा कुछ भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाएं थी? 14 थी। बाद में संशोधन के द्वारा कितनी हो गई? वर्तमान में 22 हो गई। संशोधन कैसे हुए? पहले में 1 भाषा, दूसरे में 3 भाषा और तीसरे में 4 भाषा जोड़ी गई। पहले में कौन सी जोड़ी गई? 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट 3 भाषाएं जोड़ी गई 1992 में। कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन। फिर 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, उसमें 4 भाषाएं, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। कौन कौन सी? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं। कितनी हो गई? वर्तमान में 22 भाषाएं। तो 1 से लेकर 8 तक ये हमारी कितनी है? मूल अनुसूचियां थी। अब 4 अनुसूची और जोड़ी गई, टोटल हो गई 12। कितनी हो गई? 12। 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार प्रबंध। किसके बारे में है? भूमि सुधार। ये पहला संविधान संशोधन था 1951 में। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या था? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें क्या था? दल बदल। क्या था? दल बदल विरोधी कानून था। किसमें? 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन 1952। कौन सा? 73वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें किसकी बात की गई है? पंचायती व्यवस्था की बात की गई है, पंचायत स्तर की बात की गई। विषय कितने हैं इसमें? कार्य क्षेत्र या विषय इनको दिए गए 29। नेक्स्ट हमारा है 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन 1992। किसकी बात की गई है? नगर पालिका या नगर प्रशासन की। कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए इनको? 18 कार्य क्षेत्र या विषय दिए गए हैं। तो ये था हमारा पूरा अनुसूची के बारे में वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।